नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। जोरदार तालियां तालियां। सर नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? आज प्रेस वार्ता किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? मेरा नाम तो त्रिलोक त्यागी है। मैं आरएलडी का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हूँ, संगठन महासचिव हूँ। संगठन का काम करता हूँ पूरे देश में। और आज हमारे चंडीगढ़ के अध्यक्ष, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसके अध्यक्ष पाठक जी ने एक कार्यकर्ता बैठक सम्मेलन बुलाया था। मैं उसमें आया। उसमें तमाम तरह के हम लोगों ने प्रस्ताव किए। हमने कहा कि जो यहाँ मेहनतकश लोगों के साथ जास्ती हो रही है, यहाँ के फुटपाथ पर काम करने वाले कुछ वेंडर, उनको हटाया जा रहा, उनके लिए कोशिश की जा रही है कि 20-20 किलोमीटर पे उन्हें जगह दी जाए। उनको कॉलोनी के बीच में ही कोई ऐसी जगह दी जाए कि जहाँ वो अपना काम करें। अब वो 20 किलोमीटर ना तो कोई ग्राहक जाएगा, ना उन्हें काम मिलेगा। तो इस पर भी एक चर्चा की गई है। इस बात पर भी हमने चर्चा की कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी बात करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे कि बेरोज़गारी घटाने का जो रास्ता है वो लघु उद्योग है। सरकार का एमएसएमई डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। वो उस सवाल को भी हमने उठाया और लोगों से आह्वान किया, खासकर मैंने महिलाओं से और नौजवानों से, क्या बड़ी संख्या में लोकदल में आओ, नगर निगम का चुनाव लड़ो, विधानसभा का चुनाव लड़ो। चूँकि देश जो है आज 50% 60% देश नौजवान है। तो अगर नौजवान लड़के लड़कियां राजनीति में नहीं आएंगे और अपने हिस्सेदारी की मांग तभी उनको विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए। 33% आरक्षण अभी महिलाओं का हुआ है। अगर ये लड़कियां पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी तो कौन चुनाव लड़ेगा? फिर तो नेताओं की पत्नियां ही लड़ेंगी। काम तो मंजीत कर रहे हैं, सीट रिजर्व होगी तो कहेगा कि मेरी बीवी लड़ेगी। अगर हमारे पास कोई महिला नेता हो और जो काम कर रही है लोगों के बीच में, तो फिर उसका हक बनता है ना। तो ये भी मैंने आह्वान किया नौजवानों को और महिलाओं को, आप पॉलिटिक्स में आइए और लोकदल में आइए, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम सवाल हमने खड़े किए। चौधरी चरण सिंह जो कहते थे कि गांव की तरक्की करो, गांव से मतलब उनका उन लोगों से था कि 80% लोग उस टाइम गांव में रहते थे, आज से 50-60 पहले। उन्होंने कहा गांव को तरक्की करो। गांव की अगर तरक्की होगी तो फिर शहरों पर दबाव नहीं बनेगा। आदमी काम की तलाश में, अगर गांव में लघु उद्योग लग जाएंगे तो शहर में क्यों काम की तलाश में आदमी आएगा? हाँ, काम नहीं। देखिए, मैं जो लघु उद्योग की बात मैं कह रहा हूँ, जब लघु उद्योग लग जाएगा सबको काम मिलेगा। एक टाटा की फैक्ट्री साबुन बनाती है लक्ष्माम, वो एक बटन दबता है तो 1000 मजदूरों का काम खा जाती है। और अगर यही काम कस्बे कस्बे होने लगे, साबुन बनने लगे, पहले बनती थी साबुन। अगर कुछ लोग जो देखेंगे तो पहले हाथ की बनी हुई साबुनें गांव में बाज़ार में बिकती थी, पर आज पूरा जो बड़ी कंपनियां उन्होंने होल्ड कर लिया है, उनका कब्जा हो गया और साबुन का लघु उद्योग बर्बाद हो गया। उसे पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। कस्बे उसके लिए ये होना चाहिए कि कस्बे में ब्लॉकों पे कोऑपरेटिव मार्केट बने। हाथ का कपड़ा, हाथ की साबुन, हाथ का कॉपी पेन पिता वहाँ बिके। चूँकि उनके लिए मार्केट नहीं है। मार्केट तो सारा कब्जा जो है मल्टीनेशनल ने कर लिया है। मल्टीनेशनल का टीवी पे विज्ञापन होता है, साबुन का विज्ञापन होता है, हीरोइन नहाती है और एक लड़की भाग के जाती है, उसी साबुन को खरीद लाती है कि मैं भी आलिया भट्ट की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी। तो एमसी की वोटों के बाद पंजाब की वोटें आएंगी तो उसमें भी होंगे आप सब क्या? जैसे पंजाब की वोटें आने वाली हैं। हाँ, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए बनते हैं। हमारा पहला जो संविधान उसमें है कि हम चुनाव लड़कर जनता की सेवा करेंगे चुनाव जीतकर।
हम पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे और हम चंडीगढ़ नगर निगम में भी हम काउंसलर का हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सभी वार्डों पर चुनाव लड़ेंगे आप? अब मैं सबकी बात आपके सामने सभी वार्ड से, आई मीन कि चंडीगढ़ में जितने वार्ड हैं, चंडीगढ़ मैं के वही जितने बोल रहा हूँ, वार्ड मैं हैं, समझ सभी- गया आपकी बात को। अभी कहाँ प्रत्याशी आपका सवाल नहीं है, सभी प्रत्याशी प्रेस वालों का सवाल है। सभी जो हमें अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे, हो सकता है सभी वार्डों में मिल जाए, हो सकता है अब अगले दफ़े मैं आऊँगा कि आप तो वादा करके गए थे सभी पे लड़ाने का, आपने तो 20 सीट खाली छोड़ दी। जो प्रत्याशी हम मिलेंगे, मैंने आज आह्वान किया है नौजवानों को, महिलाओं को और लोगों को, आप आइए और नगर निगम के चुनाव में दस्तक दीजिए। ये अभी वेंडर्स के अध्यक्ष हैं, इनको कहा है कि आपके बीच में जो अच्छे लड़ने वाले, अच्छे मेहनती कार्यकर्ता वो आगे आएँ, लोकदल में आए, हम उनको आगे लेकर आएँगे। तो वो हम तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी के तहत ये मीटिंग की गई है। ये मीटिंग करने का उद्देश्य है कि लोकदल को मजबूत करना, और जो लोग लोकदल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो हिस्सेदारी करना चाहते हैं, उन्हें हम आगे लेकर आएँ, उनको आगे बढ़ाएं। ये उद्देश्य था सर। तो ये वुमेन्स का कितना रोल है सर? औरतों का कितना रोल है? औरतों का कितना रोल है? देखिए, औरतों का रोल तो देश में सारा ही है। हमारी पार्टी में जो रोल है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, देश में बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी 33% आरक्षण केवल नगर निगमों में और पंचायतों में था, आज विधानसभा और लोकसभा में हुआ है। आपकी आबादी 50% है और 33% दिया गया। किसी दिन ये 50% की मांग उठेगी तो मैं तो उसका भी समर्थक हूँ। अगर 50% महिला मांगे तो सबसे पहले RLD और त्रिलोकता की समर्थन करेंगे, चूँकि आपकी आबादी मुल्क में आधी है। मैं महिलाओं का रोल को तो हम अपनी पार्टी में पूर्ण रूप से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी क्या चंडीगढ़ में इलेक्शन लड़ेगी या जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, अदर स्टेट? नहीं, सभी जगह। हमारा 14 राज्यों में संगठन है। हमारा हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ में भी है, हमारा तमिलनाडु है, केरल है, गुजरात है। हमारा 14 राज्यों में संगठन, त्रिपुरा में। और हम चुनाव लड़ते हैं। अभी त्रिपुरा में वहाँ का आदिवासी एक परिषद है, उसका चुनाव हुआ तो सीट तो वहाँ थी उसमें करीब 25-26, पर हम 8-10 पे ही लड़े। तो आप ये भी कह सकते हो कि 8-10, मुझे 8-10 ही कार्यकर्ता मिले त्रिपुरा में, तो मैंने 8-10 लड़ाए। अभी लेटेस्ट जो है उत्तराखंड में चुनाव होंगे, जैसे पंजाब में। हाँ, तो लड़ेंगे उत्तराखंड में। हाँ, चुनाव हम तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरी 23 अगस्त को हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहा हूँ। हरिद्वार में अभी जयंत चौधरी जी एक हरिद्वार ज़िले में एक रैली करके आए। तो हमारा काम चल रहा है सब जगह, हम सब जगह काम कर रहे हैं। और प्रयास है कि आज सने चूँकि जाति और धर्म की राजनीति के चलते हुए हमारा दल कमज़ोर हुआ। चौधरी चरण सिंह जी जाति की बात नहीं करते थे, वो गांव की, किसान की, मजदूर की, मेहनत कशों की बात करते थे। अब जातियां चल गईं, धर्म की राजनीति हो गई और कई तरह के सवाल जातियों का न हो के वर्गों का सवाल हो। महिला का, एक मिनट, महिलाओं की लड़ाई का सवाल हो, नौजवानों के सवाल हों, किसानों के सवाल हों, मजदूरों के सवाल हों, सवाल वर्गों के हों। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, समन्वय हो सब वर्गों में और समन्वय करके हम देश को आगे बढ़ाएं। सर, नगर निगम के चुनाव दिसंबर में होने वाले, समय थोड़ा कम है, तो किस तरह से इसकी प्रक्रिया रहेगी? चुनाव प्रचार किस तरह से रहेगा? जनसभाएं लगेंगी या नहीं, देखिए, अभी तो हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे, सम्मेलन करेंगे, चुनाव होगा तो जनसभा भी करेंगे। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर 5 साल में चुनाव होंगे। ये जब तक लोकतंत्र है चुनाव होते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। उम्मीद है कि चंडीगढ़ के इलेक्शन के बाद हम पंजाब में भी नहीं, पंजाब तो 27 में लड़ ही रहे हैं। हो सकता है चंडीगढ़ का चुनाव पंजाब के चुनाव के बाद हो, पहले हो, मुझे नहीं पता कब है, पर हम पंजाब में भी तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने आज ही अपने अध्यक्ष जी मनजीत सिंह जी से तय किया कि आज ही हमने 2 मीटिंग तय की हैं कि हम एक फिरोजपुर करेंगे, एक पटियाला करेंगे। 2 सम्मेलन में करने जा रहा हूँ। जयंत चौधरी जी अभी आए थे लुधियाना। तो हम ये तो मैं नहीं कह सकता कि अभी हम पंजाब में सरकार बना लेंगे, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हम इतना प्रयास करेंगे कि जो गठबंधन बन रहे हैं या जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें लोकदल की अनदेखी नहीं करेंगे, लोकदल का सम्मान करेंगे। इतनी बात है। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो चुनाव होने वाले हैं या तो हम गठबंधन में भी कर सकते हैं या अकेले भी लड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है ना, ये गठबंधन का युग है। अभी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ये युग गठबंधन का है। दिल्ली में 32 पार्टियों के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पंजाब में
भी गठबंधन होना है। तो गठबंधन का युग है, हम भी गठबंधन में रह सकते हैं। गठबंधन में नहीं हुए तो फिर आदमी अकेला भी लड़ता है, पर युग गठबंधन का चल रहा है। लास्ट ये युग जो है गठबंधन का युग है, और इसमें कोई मैं नहीं कह रहा। अभी इतने पॉपुलर नेता विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने, तो चुनाव तो अकेले लड़े, पर सरकार 6 पार्टियों से मिलकर बनी है। मोदी जी 32 पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी 5 या 6 पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं। तो ये गठबंधन का युग है। हो सकता है पंजाब में अकेले बन गए भगवत मान, क्या पता अगली सरकार गठबंधन की बने और उसमें आरएलडी भी आपको नजर आए। तो ये तो सब कुछ संभव है पॉलिटिक्स में। सर लास्ट में ये आज चंडीगढ़ में आप जनसभा को संबोधित करने आए थे, और राम मिलन जी जिस तरह से अभी अध्यक्ष हैं इसके, तो लेबर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि इन लोगों के जो सवाल हैं उनको नगर निगम के मेयर को और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हल करने चाहिए। इन लोगों को, मेहनतकश लोगों को, जिन्होंने चंडीगढ़ बनाया बसाया, या यहाँ छोटी छोटी रेहड़ी पटरी ठेली या कुछ भी काम करते हैं, उनको उजाड़ा ना जाए, उनको नज़दीक से नज़दीक बसाया जाए, उनको सेक्टर में ही कोई जगह दी जाए जहाँ वो काम। उन्हें ये नहीं है कि आपको चंडीगढ़ से बाहर न्यू चंडीगढ़ के किसी गांव में मार्केट बना दिया जाए, या मोहाली वालों को उजाड़ के कहीं और आ गए। हमारे मंजीत जी का गांव है कौन सा, होशियारपुर की तरफ बढ़ा दिया जाए, वो नहीं, उसके हम साथ नहीं हैं। जहाँ ये लोग हैं वहीं काम तलाशे जाए, बहुत जगह पड़ी है इनके पास। अरे एडमिनिस्ट्रेशन अपने, अगर आज चाहे अपने भवन के लिए तो जगह तलाश लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सरकारी किसी काम के लिए जगह तलाश देगा, इन बेचारे मेहनतकशों के लिए क्यों नहीं तलाश सका? तो हम ये बात करेंगे, और हमारे नेता मेयर से भी, एडमिनिस्ट्रेटर से इस सवाल पर बात करेंगे, और हम लोग इस सवाल को उठाएंगे। ये हम आपसे करेंगे। थैंक यू।